ममता के घर पहुंचे अखिलेश यादव और आते ही चुनावी गिनती पर खड़े कर दिए बड़े सवाल। सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग ने बंगाल की राजनीति में मचा दिया भूचाल। कोलकाता की सियासत में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीधे ममता बनर्जी के समर्थन में उतरते दिखाई दिए। गुरुवार दोपहर अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे और सीधे कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे। घर के बाहर खुद अभिषेक बनर्जी ने उनका स्वागत किया। सूत्रों के मुताबिक गाड़ी से उतरते ही अखिलेश यादव ने अभिषेक को गले लगाया और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद अखिलेश सीधे ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान अखिलेश ने ममता को शॉल उड़ाकर उनका हौसला बढ़ाया और कहा, दीदी आप हारे नहीं हैं। जिस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया, हाँ हम हारे नहीं हैं। लेकिन इस मुलाकात का सबसे बड़ा राजनीतिक असर तब देखने को मिला जब बाहर निकलते ही अखिलेश यादव ने चुनावी मतगणना प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटरों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लाइव दिखाई जा सकती है तो चुनाव की गिनती क्यों नहीं? जनता को सच जानने का पूरा हक है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आम जनता को फुटेज नहीं दिखाना चाहती तो कम से कम मीडिया और विपक्षी दलों को तो दिखाया जाए। उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी लगातार टीएमसी पर सवाल उठा रही है तो वहीं अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेता भी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर खुलकर बोलने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव का यह दौरा सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं बल्कि विपक्षी एकजुटता का बड़ा संदेश भी है। खास बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने हाल ही में अपनी रणनीतिक टीम में बड़े बदलाव किए हैं और अब बंगाल दौरा कई सियासी संकेत दे रहा है। इस बीच बीजेपी ने अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हार के बाद विपक्ष अब बहाने ढूंढ रहा है। हालांकि टीएमसी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है और चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या चुनाव आयोग इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया देगा और क्या बंगाल की सियासत में यह मुलाकात आने वाले दिनों में नए राजनीतिक समीकरण बनाएगी। और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो बंगाल में किया है उत्तर प्रदेश में उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। हालांकि बंगाल में इससे भी खतरनाक तस्वीरें आई होंगी जो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था। फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया, वोट नहीं डालने दिया और चिन्हित कर करके इतना लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी सामंती सोच की है। इनके संगी साथी पुरुषवादी लोग हैं। ये कभी भी नारी को और महिला को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। यहां पर मतदान हुआ जरूर है, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से कम दबाव में ज्यादा मतदान किया है। इतनी नफरत भरी नकारात्मक राजनीति, जहर घुली हुई राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करेगी ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। जितने भी इनके स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी इनकी लीडरशिप है, आप देख लीजिए क्या आपको याद होगा दूसरी तस्वीर। ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है जिसमें जितनी भी संस्थाएं थी जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी। भारतीय जनता पार्टी अराजकता पहले ऐसे ही काम करती है और यहां पर तो ये भरोसा दिलाया था कि न जाने कितनी कंपनियां यहां पर रहेंगी जो चुनाव के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगी। आखिर वो कंपनियां क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 दिन की छुट्टी दे दी गई हो उनको। कल शुभेंदु अधिकारी का जो पीए है उनको उसको भी मर्डर किया गया है ऐसे एलिगेशन से। अब सेंट्रल कोर्ट्स और ये विजिलेंस का ये सवाल दिया है। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना
और टीएमसी की पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर सेंट्रल फोर्स भेजी गई थी और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, पैरेलल स्ट्रक्चर। और उसमें बड़ी संख्या में यूपी के भी लोग थे, यूपी के लोग थे बड़ी संख्या में। और हमारी तो जानकारी में ये भी है कि बंगाल का चुनाव जो सेंट्रल फोर्स आई थी वो यूपी की आई थी, बिहार की आई थी, जो बॉर्डर थे वहां से खाली कर करके यहां लेके आए थे। जब यूपी में चुनाव होगा तो बंगाल की फोर्स, आसाम की फोर्स, नागालैंड की फोर्स, अरुणाचल की फोर्स जाएगी। कौन जिम्मेदार इसके लिए? नकारात्मक राजनीति कौन करता है? हत्या करके राजनीति कौन करता है? और बीजेपी पे सवाल बहुत हैं। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, नोएडा में ही एक की जान चली गई। नोएडा में एक भाई अपना पूछ रहा है कि मैं आखिरकार जान कैसे गई उसकी। सोचिए, भाई की जान ले ली गई। कौन है जिम्मेदार उसके? कौन है जिम्मेदार उसके? आप तो यूपी से आए हो। नोएडा में भी एक भाई की हत्या कर दी गई। कल गाजियाबाद में बैंक डकैती हो गई। कौन है जिम्मेदार उसके? सर, ऑपरेशन लेकिन लोकतंत्र को इतना लूटा किसी की सरकार में नहीं गया। ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के काम कर रहे हो। चाहे एसआईआर किया हो, चाहे एसआईआर के बहाने जो टारगेटेड वोट काटे गए, और वो तो आंकड़े आपके पास भी हैं जहां ज्यादा वोट कटा है और बीजेपी ज्यादा जीत गई।